हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग इतिहास में गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था जिससे गुप्त साम्राज्य की शक्ति बढ़ी? तो उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ी थी और उसका साम्राज्य और क्षेत्र भी बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को कहाँ अंकित करती है? तो अंकित करती है इलाहाबाद स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त ने किन क्षेत्रों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, ये सभी को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य की। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? तो इसने शकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राट किस गुप्त सम्राट के समय भारत आया था? तो यह आया था विक्रमादित्य के, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख पदवी क्या थी? तो गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख पदवी थी महाराजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? तो ये जारी की थी समुद्रगुप्त ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस धातु में शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह है सोना। सोना धातु शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्तकालीन स्तंभ लेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शून्य का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो शून्य का सिद्धांत सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने पाई का मान भी खोजा था। क्वेश्चन नंबर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? तो पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय कौन कौन से प्रमुख थे? तो गुप्तकालीन में नालंदा और तक्षशिला, ये दोनों प्रसिद्ध प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का महान कवि कौन था? तो गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का महान कवि थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाणभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो बाणभट्ट की प्रमुख कृति है हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकालीन चित्रकला प्रमुख केंद्र था सात ये था अजंता अजंता के गुफा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित की रचना
दस कुमार चरित रचना डांडी की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो हुण का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो गुप्त काल का प्रमुख धर्म था हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त काल में भूमिदान की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो कहा था अग्रहारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल में किस धातु की कमी थी? तो गुप्त काल में चांदी की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो गुप्त काल में व्यापार का मुख्य साधन था समुद्री और स्थल। समुद्री व्यापार भी होता था और स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त काल में सबसे लंबा शासन किसने किया था? तो सबसे लंबा शासन किया था कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्कंद गुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो इसने किया था हुण को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त शासक कौन था जिसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो है कुमार गुप्त, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, फाहियान ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी? तो उद्देश्य की थी धार्मिक ग्रंथों के संग्रह हेतु, यानी धार्मिक ग्रंथों को बटोरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाहियान ने भारतीय समाज के किस पहलू को सर्वोत्तम बताया था? तो इसने धर्म निष्ठा को सर्वोत्तम बताया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाहियान किस स्थान से समुद्री मार्ग द्वारा भारत आया था? तो यह आया था श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुप्त काल में बौद्ध गुफा मंदिर कहाँ बने थे? तो ये बने थे अजंता में बने थे, एलोरा में बने थे और बाग में मध्य प्रदेश में भी बने थे। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दशावतार मंदिर किस शैली का है? तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, जो नागर शैली से है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्तकालीन मूर्ति कला में किस देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं? तो ये मिली हैं लक्ष्मी की। क्वेश्चन नंबर 41 है, कालिदास को किस गुप्त सम्राट को नवरत्न माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 42 है, मृच्छकटिकम नाटक किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम रचना शूद्रक की है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त स्वर्ण युग की अवधारणा किस इतिहासकार ने दी थी? ते दिए थे पीए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त काल में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? तो ये कहलाते थे ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुप्त काल में सैन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो सैन्य अधिकारियों को दंडनायक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्तकालीन प्रशासन में संधि विग्रहक किस पद के अधिकारी था? तो संधि विग्रहक विदेश मंत्री के पद पर था। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था हुणों का आक्रमण, यह भी था आर्थिक कमजोरी, यह भी था कमजोर उत्तराधिकारी। ये हो जाएगा तीनों, इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश प्रमुख हुआ? ये हुआ था हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुप्तकालीन समाज में सती प्रथा का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त काल के अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल का अंतिम प्रसिद्ध शासक था स्कंद गुप्त। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।